नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम मैंने रखा है कोई शीर्षक नहीं। मैं लंदन में अपने होटल से शहर घूमने निकला था। 2 दिन पहले वहाँ की ट्यूब ट्रेन में विस्फोट हुआ था। शहर में काफ़ी अफरा तफरी मची थी। बात ही बात में मैंने एक अंग्रेज से पूछा कि आप अपने शहर में घट रही इन घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं। उसने इतना ही कहा था कि हर आदमी को हर विषय पर बोलने की ज़रूरत नहीं होती। मैं बहुत देर तक सोचता रहा था कि कैसा देश है ये। दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले इस देश में हर आदमी हर विषय पर नहीं बोलता। कहता है सबको हर विषय पर नहीं बोलना चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि संजय सिन्हा आपको ज्ञान देने के लिए चले आए हैं। वो तो बस अपनी यादों को आपसे साझा कर रहे हैं। उस दिन मैं लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर घूम रहा था। शहर में जो हुआ था उस पर प्रशासन अपना काम कर रहा था। दुकानें खुली थीं, लोग अपना काम कर रहे थे। मुझे याद आ रहा था कि जिस दिन अमेरिका में ट्विन टावर पर हमला हुआ था मैं वहीं था। सुबह 8:45 बजे न्यूयॉर्क के सबसे व्यस्त इलाके में 2 बड़ी इमारतों पर विमान गिरा दिए गए थे। पूरा शहर सिहर उठा था, लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। कोई तुरंत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा था। लोग इंतजार कर रहे थे कि सरकार क्या कहने जा रही है और क्या करने जा रही है। खुफिया विभाग ने तो कह दिया था कि ये आतंकवादी गतिविधि है, पर उसके बाद भी इस निष्कर्ष तक पहुंचने में समय लगा था कि इसे ओसामा बिन लादेन ने अंजाम दिया है। और जब ये पता चल गया, इसकी सरकारी घोषणा हो गई, तब भी पूरे देश में कोई इस विषय पर चर्चा नहीं करता था। लोग बस इतना ही प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह शहर में अमन चैन रहे। स्कूल जाने वाले बच्चे भयभीत ना हो। मेरा बेटा तब वहाँ स्कूल में पढ़ रहा था। स्कूल की टीचर ने अभिभावकों को बुलाकर समझाया था कि घर में इस विषय पर बच्चों के सामने बात मत कीजिएगा। बच्चों के मन पर इसका आजीवन असर रह जाता है, जबकि ये एक हादसा है। सरकार इससे जल्दी निपट लेगी, लेकिन आप इस पर लगातार बातें करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो एक लाइलाज बीमारी बन जाएगी ये। संजय सिन्हा आज दिल्ली में बैठकर पता नहीं क्यों इंग्लैंड और अमेरिका दोनों की घटनाओं को याद कर रहे हैं। मैं टीवी न्यूज़ चैनल में काम करता हूँ, खुद पत्रकार हूँ। मैं इन विषयों से खुद को कैसे दूर रख सकता हूँ, पर मैं इनसे जुड़ भी कैसे सकता हूँ। अमेरिका की घटना तो बहुत पुरानी हो गई। उस समय जन्म लिए बच्चे अब 20 साल के हो गए होंगे। उनमें से कुछ बच्चे अब पत्रकारिता की दुनिया में भी आने की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत से बच्चे जो तब स्कूल में रहे होंगे अब बड़े हो गए होंगे। मुमकिन है कुछ पत्रकारिता में चले भी आए हों। और आप तो तब भी बड़े थे, आपको पूरी घटना याद होगी। जरा याद कीजिए अपनी याददाश्त पर जोर डालकर कि क्या आपने न्यूयॉर्क के उस हादसे में, जिसमें कई हजार लोगों की मौत हुई थी, एक भी लाश की तस्वीर आपने देखी थी? क्या आपने खून से सने लोगों को टीवी पर देखा था? क्या आपने क्रंदन की एक आवाज़ टीवी पर सुनी थी? याद रखिएगा कि जिस दिन न्यूयॉर्क में यह हादसा हुआ था, वहाँ के एक टीवी चैनल ने सब कुछ लाइव रिकॉर्ड किया था। वो उस समय किसी और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उसी दौरान हादसा हुआ था। सब कुछ कैमरे की रील में था, पर ना उसने दिखलाया ना आपने देखा। लोगों ने बस इतना जाना कि देश में बड़ी आतंकवादी घटना घटी है। उसके बाद हर आदमी सिर्फ स्नेह का मरहम लेकर घूम रहा था। कोई अपने हाथों में छुरी लेकर नहीं चल रहा था। ये भी याद रखिएगा कि इंग्लैंड और अमेरिका दोनों में लोकतंत्र ही है। वहाँ भी बोलने की उतनी ही आज़ादी है जितनी यहाँ है, पर यहाँ सोशल साइट पर हर आदमी कुछ भी बोल रहा है। जो दिल्ली में नहीं है, जिन्हें सचमुच कुछ भी पता नहीं, वो भी बोल रहे हैं। समस्तीपुर, जबलपुर, जैसलमेर, रुड़की, हरिद्वार, पटना, इंदौर और बहुत से शहरों में बैठकर आप जो सोच रहे हैं उसी पर अपनी प्रतिक्रिया दिए जा रहे हैं। वहाँ वो लंदन में रह रहा आदमी चुप था, कह रहा था सबको सब विषय पर बोलने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ अमेरिका में वो टीचर मुझे समझा रही थी कि हर आदमी जब अपनी राय देने लगता है, सारा दिन उसी पर चर्चा करता है, तो फिर बीमारी लाइलाज बन जाती है।
बोलने से निकला हुआ बारूद शांत नहीं रहता, वो अपना असर ज़रूर छोड़कर जाता है। तय आपको करना है कि आप कैसी दुनिया चाहते हैं, आपको कैसी दुनिया पसंद है। जैसा बोलेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसी दुनिया आपको मिलेगी। मुझे लगता है कहानी का मर्म आप तक पहुंच गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।